फिल्म की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हजारों साल पहले चीन के अंदर एक बहुत ही क्रूर राजा का शासन चल रहा था। उसकी तानाशाही और नासमझी के कारण पूरे के पूरे राज्य बर्बाद हो गए। सभी लोगों को गुलाम बनाकर उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के काम पर लगा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अब वो राजा अमर होने के बारे में सोचने लगा। इसीलिए उसने अपने जर्नल को एक जादूगरनी आयशा के पास भेजा, जो कि अमर होने का राज जानती थी। लेकिन वो जर्नल उस जादूगरनी से प्यार कर बैठा और जब इस बात का पता राजा को चला तो उसने उस जर्नल को मार दिया और जादूगरनी आयशा के पेट में भी खंजर घोंप दिया, जिस कारण जादूगरनी ने उसे श्राप दे दिया और वो राजा और उसकी सेना पत्थर के बन गए और हजारों सालों तक इसी तरह पत्थर के बने रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लंदन शहर में एक पति पत्नी स्मिथ और कृति को देखते हैं, जो कि ट्रीजर हंटर का काम करते थे। लेकिन अब वो लोग रिटायर हो चुके थे और उन्हें अपनी जिंदगी अब बोरिंग लगने लगी थी। बातचीत के दौरान कृति स्मिथ से कहने लगी कि उसे अपने बेटे स्टीफन की चिंता हो रही है। इस पर स्मिथ ने उससे कहा कि हमने स्टीफन से कभी कुछ नहीं कहा, वो जानबूझकर ही हम लोगों से दूर जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन अभी चीन के अंदर उसी राजा के पुराने अंपायर को ढूंढने का काम कर रहा था। वहीं पर हम स्टीफन के साथी फ्लिप को देखते हैं, जो कि इस खुदाई में स्टीफन की मदद कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने पुराने महल का दरवाजा ढूंढ लिया और ब्लास्ट करके उसके दरवाजे को तोड़ दिया, जिसके बाद स्टीफन और उसके साथी किले के अंदर चले गए। किले के अंदर बहुत सारे ट्रैप लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक पत्थर के ऊपर पैर रखा, तुरंत एक नुकीली लकड़ियों वाला ट्रैप एक्टिवेट हो गया, जिससे बच बचाकर वो लोग थोड़ा अंदर ही गए थे कि तभी एक दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो गया, जिस कारण छत के टुकड़े उन लोगों के ऊपर गिरने लगे। छत गिरने के कारण अब सूरज की रोशनी किले के अंदर आने लगी और वो लोग देखते हैं कि किले के अंदर बहुत सारे सैनिकों की पत्थर की मूर्तियां थीं, जिसे देखकर वो लोग हैरान रह गए। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, स्टीफन के एक साथी ने एक और ट्रैप एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसके कई साथी मारे गए। ये सब देखकर अब स्टीफन वहां से भागने लगा, लेकिन फ्लिप ने उससे कहा कि अगर तुम यहां से चले गए तो तुम्हारे साथियों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। फिर वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें वहां पर एक कंपास दिखाई देता है, जो कि कई सालों से रुका हुआ था। जैसे ही उन दोनों ने उस कंपास को सही दिशा में सेट किया तो वो जगह नीचे धंसने लगी और स्टीफन एक खड्डे के अंदर गिर गया। नीचे जाकर उसने देखा कि वहां पर उसी राजा की मूर्ति थी, जो हजारों सालों से पत्थर बना हुआ था। उसने इसकी खबर अपने साथी को देने के लिए उसे आवाज लगाई, लेकिन उसे ऊपर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तभी अचानक उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। हाथापाई के दौरान जब उस हमलावर के मुंह से मास्क हटा तो स्टीफन ने देखा कि वो एक लड़की थी। तभी वहां पर फ्लिप भी आ जाता है और उसने गोलियां चलाकर उस हमलावर को वहां से भगा दिया और स्टीफन को बचा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि लंदन के अंदर स्टीफन के माता पिता के पास एक आदमी आया और उनसे कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम लोग रिटायर हो चुके हो, लेकिन मेरे पास एक काम है जो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसने उन लोगों को एक जादुई चीज दी और बोला कि तुम्हें इस चीज को सही सलामत चाइना के शहर बीजिंग तक पहुंचाना होगा। अब घर में बैठे वो लोग बोर तो हो ही रहे थे, इसलिए वो दोनों इस काम के लिए मान गए। चाइना पहुंचकर वो दोनों कृति के भाई के एक रेस्टोरेंट में रुके। इत्तेफाक से इसी रेस्टोरेंट के अंदर स्टीफन को एक आदमी ने पीट कर बाहर फेंका। ये सब देखकर स्मिथ स्टीफन को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि स्टीफन को मारने वाला आदमी तो उसका पुराना साथी था, जिस कारण वो लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। इसके बाद स्मिथ और कृति अपने बेटे स्टीफन के पास आए, लेकिन स्टीफन ने उन दोनों से बातचीत करने से मना कर दिया और फिर वहां से चला गया। स्टीफन के जाने के बाद कृति स्मिथ से कहने लगी कि तुम्हें अपने बेटे के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें उससे प्यार से पेश आना पड़ेगा। इसके बाद हम चाइनीज आर्मी के जर्नल को देखते हैं। उस जर्नल को पता चल गया था कि स्मिथ नाम के एक आदमी के पास ही वो जादुई चीज है, जिसे पाकर वो उस पत्थर बन चुके राजा को जिंदा करना चाहता था, ताकि वो चाइनीज आर्मी को और भी ताकतवर बना सके। इसके बाद स्टीफन अपने माता पिता को वही राजा की मूर्ति दिखाने के लिए लेकर जाने लगा, जिसकी खोज उसने करी थी। स्मिथ और कृति उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इसके लिए वो अपने बेटे को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। वहीं पर स्टीफन ने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो उस आदमी को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा। उधर दूसरी तरफ फ्लिप स्मिथ और कृति से मिला और वो लोग आपस में बातें करने लगे। स्मिथ ने फिलिप को वो जादुई चीज देते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और तुम इस जादुई चीज को सही सलामत म्यूजियम के अंदर पहुंचा देना। लेकिन तभी वहां पर जर्नल आ जाता है। जर्नल के आते ही फ्लिप पूरी तरह से पलटी मार गया और उसने स्टीफन के माता पिता के ऊपर बंदूक तान दी। वो उन लोगों से कहने लगा कि जर्नल ने ही
तुम्हारे बेटे स्टीफन की खोज के ऊपर पूरा पैसा लगाया था ताकि वो उस राजा को फिर से जिंदा कर सके। उधर स्टीफन को वो लड़की भी मिल गई जिसने किले के अंदर उसके ऊपर हमला किया था। उसका नाम ब्रेविस था और अभी भी वो लड़की जिंदा थी। उधर जर्नल ने स्टीफन की मां से उस जादुई चीज पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही उसने वो मंत्र पढ़ा, वो जादुई चीज एक कांच के बर्तन में बदल गई जिसके अंदर अमृत पड़ा हुआ था और इसी अमृत के साथ वो राजा दोबारा जिंदा होने वाला था। काम होते ही जर्नल ने फिलिप से उन दोनों को गोली मारने के लिए कहा, लेकिन तभी वहां पर स्टीफन और ब्रेविस आ गए और उन लोगों ने स्मिथ और कृति को बचा लिया। वो सभी लोग मिलकर अब जर्नल के साथ लड़ने लगे, लेकिन लड़ाई के दौरान वो जादुई प्याला उछलकर राजा की मूर्ति के ऊपर गिर गया, जिस कारण वो मूर्ति अब जिंदा होने लगी। स्मिथ ने उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाई, लेकिन उन गोलियों का राजा की मूर्ति पर कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसके घोड़े भी जिंदा होने लगे और वहां से भागने लगे। तभी स्टीफन और ब्रेविस कूदकर राजा के रथ के साथ लटक गए। स्मिथ और कृति भी एक पटाखों से भरा हुआ ट्रक लेकर राजा के रथ का पीछा करने लगे। स्मिथ ने राजा के रथ के ऊपर एक रॉकेट फायर कर दिया, लेकिन वो रॉकेट उसको ना लगते हुए आगे जाकर एक बस से जा टकराया, जिस कारण वहां पर भयंकर आग लग गई। जैसे ही वो पटाखों से भरा हुआ ट्रक राजा के रथ के बराबर पहुंचा तो राजा ने अपने जादू से उस ट्रक में मौजूद पटाखों में आग लगा दी। उधर स्टीफन और ब्रेविस लगातार उसके रथ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा ने अपनी ताकत से रथ को घोड़ों से अलग कर दिया, जिस कारण स्टीफन और ब्रेविस पीछे छूट गए। दूसरी तरफ आग लगने के कारण ट्रक में मौजूद सारे पटाखे फट गए, जिस कारण कृति और उसके भाई ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वो राजा वहां से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद सभी लोग कृति के भाई के रेस्टोरेंट पर इकट्ठे हुए। वहीं पर ब्रेविस ने उन लोगों से बताया कि वो राजा के खानदान से ही है और सालों से उसके मकबरे की रक्षा करती आ रही है। उसने बताया कि ये राजा बहुत ही क्रूर था, इसलिए तुम्हें उसे जगाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उन लोगों को किसी भी तरह उस राजा को खत्म करना होगा। ब्रेविस ने उन लोगों को एक खंजर दिखाया जिससे उस राजा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसके बाद वो सभी लोग एक जहाज में बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर पहुंचे। ये रास्ता इतना खतरनाक था कि एक बार तो वो लोग एक खाई में गिरते गिरते ही बचे। तभी उन्होंने देखा कि जर्नल की सेना भी उस पर्वत के ऊपर चढ़ रही थी, इसीलिए वो लोग रात वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वो लोग पैदल चलकर एक मंदिर तक पहुंचे, लेकिन तभी जर्नल के सैनिक भी उस मंदिर तक पहुंच गए और फिर उन दोनों ग्रुपों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। सेना ने उन लोगों के ऊपर रॉकेट के साथ फायर करना शुरू कर दिया, जिस कारण मंदिर की इमारत को भी जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा था। लगातार हमलों के कारण मंदिर की इमारत अब और भी कमजोर पड़ने लगी। इस बात को समझकर स्टीफन और उसके साथी अब मंदिर से पीछे हटने लगे। फिर हम देखते हैं कि ब्रेविस मंदिर के आगे खड़ी होकर चाइनीज भाषा में किसी को बुलाने लगी और तभी वहां पर 3 बड़े बड़े जानवर आ गए और उन्होंने चाइनीज फौजियों को मारना शुरू कर दिया। उन जानवरों ने स्टीफन और उसके साथियों के साथ मिलकर पूरी फौज को तबाह कर दिया। लेकिन इसके बाद हालात फिर से चेंज हो गए, क्योंकि वहां पर अब वो राजा भी पहुंच गया था। उसने अपने जादू से वहां पर मौजूद बर्फ को नुकीले भालों में बदल दिया और इसके बाद उन तीनों जानवरों को भी डराकर वहां से भगा दिया। फिर वो राजा एक टावर के ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाकर उसने उस जादुई चीज को टावर के ऊपर रख दिया, जिससे उसके बीच में से एक अजीब सी शक्ति प्रकट हुई। तभी स्टीफन एक बम को आग लगाकर राजा के ऊपर फेंकने वाला था, लेकिन इससे पहले ही राजा ने अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए स्मिथ ने स्टीफन को धक्का दे दिया और खुद तलवार के सामने खड़ा हो गया, जिस कारण स्टीफन के हाथ से वो बम नीचे गिर गया और बर्फ में फट गया, जिससे वहां पर बर्फीला तूफान आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तीनों जानवर फिर से वहां पर आ गए और उन्होंने स्टीफन और उसके साथियों को बचा लिया। तूफान खत्म होने के बाद वो सभी लोग फिर से इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि स्मिथ की हालत बहुत खराब थी। तभी ब्रेविस उनसे कहने लगी कि आप लोगों को जल्द से जल्द मेरे साथ चलना होगा, और वो उन लोगों को एक गुफा में ले गई। यहाँ पर उनकी मुलाकात आयशा से हुई, जो कि अभी तक जिंदा थी। ब्रेविस ने उन लोगों को बताया कि वो आयशा की ही बेटी है। स्टीफन और उसके साथियों को अब पता चल गया था कि ये दोनों माँ बेटी अमर हैं। इसके बाद आयशा स्मिथ का इलाज करने लगी। आयशा ने उन लोगों को बताया कि वो इस गुफा में तब से रह रही है जब उस राजा ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया था। तब इन तीनों जानवरों ने ही उसकी जान बचाई थी। इसके बाद एक आदमी ने स्टीफन को बताया कि स्मिथ को होश आ गया है, इसीलिए वो दौड़कर अपने फादर के पास गया। उसका मन अब बदल गया था। वो अपने पिता से अपने खराब व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। वो कहने लगा कि आज के बाद मैं
मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सब सुनकर स्मिथ का मन भी भर आया। वो स्टीफन से कहने लगा कि सारी गलती मेरी है, मैं कभी भी तुम्हें समझ ही नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि आयशा और ब्रेविस आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहां पर वो राजा आ गया और उसने उन दोनों पर हमला करके उनसे वो खंजर छीन लिया, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा हथियार था जिससे उस राजा को मारा जा सकता था। फिर अपने आप को पूरी तरह से ठीक करने के लिए राजा वहां पर मौजूद जादुई कुंड में उतर गया और उसके अंदर से 3 मुंह वाला ड्रैगन बनकर बाहर निकला। आयशा से बदला लेने के लिए उसने उसकी बेटी ब्रेविस को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। उधर स्मिथ और उसके साथी अपने जहाज में बैठकर राजा का पीछा करने लगे। वहां पहुंचकर वो लोग दूर से राजा की पूरी कार्रवाई देख रहे थे। तभी आयशा भागकर एक गुफा के अंदर गई और वहां जाकर वो मंत्र पढ़ने लगी ताकि वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर दफन राजा के दुश्मनों को दोबारा से जिंदा कर सके। लेकिन इसके लिए उसे अपनी और अपनी बेटी की अमर होने की शक्ति की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो सभी कंकाल जिंदा हो गए और युद्ध के मैदान में राजा की सेना से लड़ने के लिए दौड़ने लगे। इसी दौरान स्टीफन अपना भेष बदलकर चीनी फौज के अंदर घुस गया और उसने ब्रेविस को उनकी कैद से छुड़ा लिया। उसके बाद राजा आयशा के पास पहुंचा और फिर दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवारों से हमला कर रहे थे, लेकिन राजा के वार के कारण आयशा की तलवार नीचे गिर गई। लेकिन तभी उसकी नजर राजा के पास मौजूद उस खंजर पर पड़ गई। उसने जानबूझकर राजा की तलवार को अपने पेट में घुसा लिया, लेकिन इसी दौरान उसने राजा से वो खंजर भी छीन लिया। इसके बाद राजा ने अपनी तलवार बाहर खींचकर आयशा को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। फिर राजा उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा जहां पर उसकी पूरी फौज पत्थर बनी हुई थी। तभी स्मिथ और स्टीफन ने देखा कि आयशा जख्मी हालत में रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वो लोग उसके पास गए तो आयशा ने अपनी बेटी की गोद में प्राण त्याग दिए। जब ब्रेविस अपनी मां के मरने के दुख में रो रही थी, तभी स्मिथ और स्टीफन ने उसके हाथ से वो खंजर छीन लिया और खंजर लेकर वो राजा का पीछा करने लगे। इससे पहले कि राजा अपनी आर्मी को जिंदा कर पाता, उससे पहले ही स्टीफन वहां पर पहुंच गया। उनको देखकर राजा फिर से ड्रैगन में बदल गया। तभी स्मिथ ने उसके ऊपर उसी खंजर से वार कर दिया, लेकिन उसका वार खाली चला गया और राजा ने स्मिथ को दूर फेंक दिया और फिर वही खंजर राजा ने स्मिथ के ऊपर चला दिया। राजा के वार से स्मिथ तो बच गया, लेकिन दीवार से टकराने के कारण उस खंजर के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद वो दोनों खाली हाथों से ही एक दूसरे से लड़ने लगे। तभी स्टीफन वहां आया और उसने उस टूटे हुए खंजर का एक हिस्सा उठा लिया और अपने फादर को उस खंजर का दूसरा हिस्सा उठाने के लिए बोला। स्मिथ ने खंजर का दूसरा हिस्सा उठा लिया और मौका मिलते ही उस राजा के दिल में उतार दिया। राजा इसी गलतफहमी में था कि आधा खंजर उसको नहीं मार पाएगा, लेकिन तभी स्टीफन ने पीछे से कूदकर उस खंजर का दूसरा हिस्सा भी राजा की पीठ में घुसा दिया, जिसके बाद राजा वहीं पर जलकर राख हो गया। उसके साथ साथ उसकी पूरी सेना भी वहीं पर मिट्टी हो गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी, कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।